जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज हम लोग फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपका टोटल 12 सेट कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, सभी सेट को देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के सेट में हम लोग जीके, साइंस, हिंदी व्याकरण, मैथ्स और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, वकील का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए, वकील का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, वकालत। याद रखिएगा, वकील का भाववाचक क्या बनेगा, वकालत बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विजातीय शब्द को चुने। गाय, बैल, घोड़ा, सिंह, चारों ऑप्शन में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। सही आंसर है गाय। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बैल, घोड़ा, सिंह, ये क्या है तो पुल्लिंग है, बाकी गाय क्या है स्त्रीलिंग है, तो अन्य तीनों से भिन्न है गाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा। साथियों, एग्जाम में बिल्कुल इसी टाइप से हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो आत्मीय शब्द का भाववाचक क्या बनेगा, इसका सही जवाब है आत्मीयता। यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता पर। ठीक है, सिराजुद्दौला ने 1756 में अंग्रेजों को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को। अगर आपसे पूछे ब्लैक कोठरी की जो घटना घटित हुई थी वो कब घटित हुई थी, तो 1756 को। कब? 1756 को। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, और साथ में बिहार पुलिस का पिछले 10 वर्षों का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस वाले बैच में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। बाकी क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कहाँ पर नोट्स मिलेगा। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। 5वां क्वेश्चन देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है ये पूरा आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा इसी बैच में। ठीक है, बताइए, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी, तो इसका सही जवाब है तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, सेवर्स की संधि कब हुई थी, तो 1920 में। एक पूछा जाता है वर्साय की संधि, तो वर्साय की संधि पूछे 1919 में होता है, और सेवर्स की संधि 1920 में। अगला क्वेश्चन, डैश में 3 कक्षीय हृदय होता है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, और सेशन के लास्ट में आप सभी को बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है उभयचर। उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। अब उभयचर क्या है, तो वे सभी प्राणी इसके अंतर्गत में आता है जो जल और थल दोनों में रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेढक की बात करें तो जल में भी रहता है, थल में भी रहता है, तो वो आपका उभयचर में रहेगा। ठीक है, तो उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। अगर पूछे मत्स्य वर्ग
जो होता है इसमें कितने हृदय होता है, कितने कक्ष का, तो ये द्विवेशमी हृदय कक्ष का होता है मत्स्य। पक्षी वर्ग की बात करें तो ये इसका हृदय जो है 4 वेशमी होता है, और जो स्तनी वर्ग है ये भी 4 वेशमी होते हैं। कॉकरोच का जो हृदय है उसमें 13 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 13। बाकी मछली की बात करें तो अभी हमने आपको बताया 2 होता है, पक्षी में 4 होता है, स्तनी में 4 होता है, उभयचर में 3 होता है। इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो इसका सही जवाब है चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। अच्छा, भारत में समाचार पत्र पूछे, प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र था। इसके संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कब निकाला गया था? तो 1780 में सर्वप्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट निकाला गया था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने ही 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसने लिखा है? तो सज्जन सिंह ने लिखा है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का विस्तृत उल्लेख है। आगे देखिए, किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, उसको आपको ध्यान रखना है। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे जो वी सुब्रमण्यम है कौन है, तो हमने आपको बताया था NHRC का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वी सुब्रमण्यम। NHRC को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? वी सुब्रमण्यम। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो भवनेश कुमार है ये कौन है वर्तमान में? तो UIDAI इसके कौन है? तो इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है भुवनेश कुमार ने। UIDAI का मतलब होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो इसके अधिकारी मुख्य कौन है? भुवनेश कुमार। आगे देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किस में प्रतिबिंबित होता है? बताइए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर। तो इसका सही जवाब है उद्देशिका में। ठीक है, उद्देशिका में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, और वो किया गया है 42वां संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? और देखिए साथियों, जिनका भी जीके जीएस वीक है, तो जो नोट्स हम आपको एप्लीकेशन पर दे रहे हैं वो क्लास का नोट्स है, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिनका भी जीके जीएस वीक है, कम से कम उस नोट्स को पढ़िए, आपको एग्जाम में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सबसे ऊपर है? बताइए क्वेश्चन 12 के लिए आंसर। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सबसे ऊपर है? तो संविधान सबसे ऊपर है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना
त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को अगर त्यागपत्र देना है तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को देना है तो किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम कौन सा देश है? तो लोकहितवाद की अवधारणा की उत्पत्ति एवं विकास जो है अमेरिका में 1960 के दशक में हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका यानी कि यूएसए में। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो अध्यक्षता करता है लेकिन उसका सदस्य उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो याद कीजिए पॉलिटी क्लास में हमने आपको समझाया था, राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन इस सदन की अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा विकसित पोर्टल कौन सा है? बताइए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर। तो यह है भारत पोल, इसे याद रखिएगा। भारत पोल केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विकसित पोर्टल है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे धर्म गार्जियन ये भी एक युद्ध अभ्यास है, ये किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच में। साइक्लोन युद्ध अभ्यास पूछे किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और मिस्र। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास पूछे तो भारत और नेपाल। वज्र प्रहार पूछे, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास तो ये भारत और अमेरिका। ठीक है, गरुड़ शक्ति पूछे 2 तो भारत और इंडोनेशिया। जो भी बता रहे इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। मैत्री युद्ध अभ्यास पूछे तो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी बन सकता है वो आपको नोट्स में लिखकर दे देंगे। आगे देखिए, ऊर्जा और संसाधन संस्थान ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 के उद्घाटन सत्र में किसको सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है? डॉक्टर भारत जगदेव और मरीना सिल्वा को। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की, यहाँ पे वर्ण होगा, अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ होता है छेकानुप्रास अलंकार। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, सोना, चांदी, तांबा और लोहा इसमें सबसे अधिक तन्य कौन है? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें सबसे अधिक तन्य होता है सोना। ठीक है, सोना की बात करें, ये प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त होता है सोना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ठीक है, सोना की परमाणु संख्या, इसकी परमाणु संख्या कितना है? तो 79, और द्रव्यमान संख्या पूछे तो 197। चांदी की बात करें तो इसका अयस्क याद रखिएगा, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर। ठीक है, एक पूछा था स्टीफेनाइट, स्टीफेनाइट ये किसका अयस्क है? तो ये भी चांदी का ही अयस्क है। विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है?
तो ये रहा है कम्युनिस्ट दर्शन, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? तो कौन हो जाएगा? तो पी.बी. नारायण रायजादा, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? तो यह है इटली। इटली देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है। इटली की बात करें तो इटली विश्व का सबसे अधिक अंगूर एवं जैतून उत्पादक देश है। इटली को यूरोप का भारत भी बोला जाता है। अच्छा, इटली का गंगा किस नदी को बोला जाता है? तो वहाँ पर एक नदी है पो नदी, इसको इटली का गंगा बोला जाता है। ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी तेहरान है और मुद्रा क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। इजराइल की बात करें, इसकी राजधानी जेरूसलम है और इसकी मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। न्यू शेकेल इजराइल की मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी भागों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अब मस्तिष्क की हम बात करें तो इसमें होता है एक सेरेब्रम, जिसको बोला जाता है वृहत मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम और सोचने, बुद्धि, स्मृति, स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है कौन? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम करता है। एक होता है सेरेबेलम, जिसको बोला जाता है अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है सेरेबेलम और शरीर के संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में मदद करता है सेरेबेलम। तो दोनों याद रखिएगा, सेरेब्रम अलग है और सेरेबेलम अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? बताइए, क्वेश्चन 25 के लिए आंसर क्या होगा? तो ये है बोरोन। ठीक है, बोरोन पदार्थ जो है पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? तो यह है धनिया। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, आकलन शब्द का विलोम क्या है? तो आकलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? समाकलन। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है समाकलन। जो काल से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो यह है कालातीत। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मालिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो कौन सी विधि है जो राष्ट्र के मालिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो यह है संवैधानिक विधि। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। बताइए कौन सा उत्तक है? तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है स्क्लेरेनकाइमा उत्तक।
ये जो ऊतक होता है मृत कोशिकाओं से बना होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो है किस रसायन की बनी होती है? तो लिग्निन नामक रसायन, यहाँ पर नाम लिख देते हैं। लिग्निन नामक रसायन के जमाव के कारण स्क्लेरेन्काइमा बहुत मोटी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कोलेनकाइमा की बात करें तो इसके बारे में भी बता देते हैं। कोलेनकाइमा ऊतक भी पौधों को सहारा प्रदान करता है, लेकिन ये जो है मुख्य रूप से लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा ऊतक। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? तो पेक्टिन और सेलुलोज नामक रसायन जमा होता है कोलेनकाइमा का जो कोशिका भित्ति है उसमें। ठीक है, जो कि इसे लचीला बनाता है। बाकी एरेनकाइमा की बात करें तो एरेनकाइमा ऊतक जो है पौधों में हवा भरने वाली गुहाएं बनाता है एरेनकाइमा ऊतक। तो तीनों याद रखिएगा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। ठीक है, आगे देखिए, ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? एक बार देखिए संक्षेप में बता देते हैं। अगर पूछे कौन सा ऊतक पौधों में लचीला के लिए जिम्मेदार है, लचीलेपन के लिए, तो ये है कोलेनकाइमा। और मजबूत प्रदान करने के लिए कौन है? स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताइए ठोस पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? ठोसों का कोई निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा, निश्चित आयतन नहीं होता, ये गलत है। ठोसों का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा और निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? हैलोजन तत्व की बात करें तो इसको पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर 17 में रखा गया है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आता है। तो इसमें से जो हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम है ये है आपका आयोडीन। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आयोडीन क्या है? तो ये धातुई चमक इसमें होता है आयोडीन में। अगला क्वेश्चन, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसको याद कर लीजिए, ये प्लेटो का कथन है। आगे देखिए, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों का योग स्थिर होगा। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। सर्वप्रथम इसे गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक है, गुजराती भाषा में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि सितार की बात करें तो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये जो भी बता रहे हैं ये पूरा हम आपको लिख कर देंगे नोट्स में, वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, क्लास के लास्ट में अभी बताएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है? तो इसका सही जवाब है क्लोरीन, ये नहीं है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित कर किए जाते हैं। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसमें अल्फा कण का प्रयोग किस पर हुआ था? स्वर्ण की प्लेट,
आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, स्वर्ण पत्ती पर प्रभावित की जाती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। रदरफोर्ड ने ही नाभिकीय सिद्धांत दिया था। क्वांटम सिद्धांत पूछे किसने दिया था, तो प्लैंक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। चलिए एक मैथ्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5/8 गुना 3/4 भाग 35/4, तो भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या होगा 4/35, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 5 से 35, 5 7 35, तो 3 कितना हो जाएगा 8 7 56, तो 3 यहाँ पर 56 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, यहाँ पर लास्ट में क्या है 48/35 है, हमने यहाँ पे 35/4 लिखा, तो इस हिसाब से आंसर 3/56 आपका सही है। आगे देखिए, किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं, तो साथियों किसी पौधे के वानस्पतिक भाग जड़, तने और पत्तियां होते हैं। जड़, तने और पत्तियां, ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। किसे बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को। अच्छा, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह पूछे कौन सा है, तो थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। अगला क्वेश्चन, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये एक विशेष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो विकल्प के हिसाब से यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, बिल्कुल सही है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, यहाँ पर ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, इसका शुद्ध क्या होगा, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये उसका क्या होगा, शुद्ध होगा। मेरे नहीं होगा, मेरी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा अमेरिका। कौन करेगा, अमेरिका। 2022 वाला जो हुआ था ये कौन किया था, तो कतर में हुआ था इसका आयोजन। 26 वाला होगा अमेरिका। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है, तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, तो गुरु का बहुवचन होता है गुरुजन। और भी कुछ यहाँ से शब्द बता देते हैं, जैसे कवि का पूछे बहुवचन क्या होगा, कविगण। शिक्षक का बहुवचन पूछे शिक्षकगण। विद्यार्थी का विद्यार्थीगण। चलिए फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है। 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है वही बहुलक है। और यहाँ पर देख सकते हैं 75 1 2 3 बार रिपीट हुआ है, यानी 75 सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 75। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, आंसर है चाइना को। डी ऑप्शन आपका सही है। अफीम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, अफगानिस्तान में होता है। ठीक है। और अंग्रेज और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था अफीम को लेकर ही हुआ था, और प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839-42 के बीच में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब जिनको भी क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, पिछले 10 वर्षों का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस वाले एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, सक्सेस वर्ल्ड MCQ।
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इसको सबसे पहले इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है, ये वाला बैच आपको मिल जाएगा सेम टू सेम, देख सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर 89 लिखा हुआ है। अब ये मात्र 59 में आपको मिल जाएगा पूरा PDF। बहुत ही शानदार इसमें PDF है, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स है। अगर आपको डेमो के लिए चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।